नमस्कार। दही के रायते, चटनियाँ, दही पराठे, दही की चाट, ऐसे कई सारे रूपों में दही खाना हम सबको पसंद है। दही में बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम के साथ साथ कई सारे विटामिन, जिसमें खासकर विटामिन B12 और विटामिन डी, जिसकी कमी अक्सर लोगों में पाई जाती है। पर क्या आपको पता है, दही खाने के सही तरीके अगर हमें नहीं पता तो दही से मिलने वाले फायदे कम और नुकसान ज्यादा होता है। कई आयुर्वेद वैद्य भी अपने रुग्णों को दही का परहेज बताते हैं। दही को केवल खाना जरूरी नहीं है, पर उसे आत्मसात करना यानी शरीर के हमारे धातुओं तक सही ढंग से पहुंचाना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के कई ग्रंथों में, खासकर भाव प्रकाश निघंटु में दही की विस्तृत जानकारी दी है। इनमें से बहुत ही जरूरी बातें जानेंगे आज के वीडियो में। भाप्रकाश निघंटु में ग्रंथकार कहते हैं, दध्युष्णम दीपनम स्निग्धम कषाय अनुरसम गुरु पाके अम्ल श्वास पित्तास्त्र शोथमेध कफप्रदम। यानी दही की तासीर जो है वो गर्म होती है। दही स्निग्ध, पचने में थोड़ा भारी होता है। इसके सेवन से रक्त बढ़ता है, शरीर में खून बढ़ता है, पर साथ में ये मेद को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है। और इसका अगर ज्यादा सेवन किया जाए, श्वास यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने जैसी समस्या हो सकती है। अब किन व्याधियों में दही का सेवन लाभकर है, तो ग्रंथकार कहते हैं, मूत्रकृच्छे प्रतिशाये शीतगे विषमज्वरे अतिसारे अरुचोष्कार्षे शस्यते बल शुक्रकृत। मूत्रकृच्छ यानी जिन लोगों को पेशाब करने में परेशानी होती है, खुलकर पेशाब नहीं होती, धीरे धीरे या जोर लगाकर पेशाब जाना पड़ता है, ऐसे रुग्णों को दही सेवन से लाभ होता है। साथ ही प्रतिशाय यानी जुकाम, जिन लोगों को सर्दी की समस्या बार बार होती है, उन लोगों के लिए भी दही सेवन अच्छा है। शीतगे विषम ज्वरे यानी जिन लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, और विषम ज्वर यानी ठंड लगकर बुखार आने पर भी दही एक औषध की तरह काम करता है। अतिसार होने पर यानी डायरिया जैसी तकलीफ होने पर, शरीर में बल बढ़ाने के लिए और मिनरल्स पाने के लिए अतिसार में दही चावल या दही देना अच्छा है। कार्श यानी जिन लोगों का वजन ही नहीं बढ़ता, दुबले पतले हैं, ऐसे लोगों के लिए दही अच्छा है। शस्यते बल शुक्रकृत यानी बल को बढ़ाने वाला, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला दही है। अब सिर्फ दही कहकर हम पूरी तरह से दही के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि दही की अवस्था जैसे जैसी बदलती है तो उस तरह से उसके गुण भी बदलते हैं। इसलिए भावप्रकाश निघंटु में दही के 5 भेद बताए हैं, जिसमें से प्रमुख है सबसे पहले मंद दही। मंद दही यानी जो पूरी तरह से जमा नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा, दूध के समान है, जिसमें कोई खास रस नहीं है, ऐसा दही जो है वो त्रिदोष को बढ़ाने वाला और शरीर में दाह यानी जलन उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए मंद दही का यानी अधपके अधमुरे दही का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्वादु दही, स्वादु यानी मीठा। मीठा दही यानी शक्कर डालकर पकाया हुआ दही नहीं। जब दही अच्छी तरह से जम जाता है तो उसमें हल्की सी मिठास आती है, वो खट्टा बिल्कुल नहीं होता है, गाढ़ा होता है, तो ये सबसे उत्तम दही है। ये दही खाने से हमें दही के सभी पोषण मूल्य जरूर मिल सकते हैं। ये बल को बढ़ाने वाला, शुक्र वीर्य को बढ़ाने वाला है। साथ ही ये ग्लानि कम करने वाला, शरीर में अलर्टनेस बढ़ाने वाला है। इसीलिए बच्चे जब एग्जाम जाते हैं या हम कोई जरूरी काम पे जाते हैं, उसके पहले हाथ पर दही देने की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में है। अब ये स्वादु दही किन किन लोगों ने खाना चाहिए? जिनका स्पर्म काउंट कम है, जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों को संधिवात की तकलीफें हैं, दुबले पतले से हैं, या उनकी हड्डियों में कट सी आवाज आती है, ऐसे सभी लोग इस स्वादु दही का सेवन कर सकते हैं। और इसके अपोजिट जिन लोगों को वजन कम करना है, कोलेस्ट्रॉल, कफ, मेद, ये सब कुछ कम करना है, उन लोगों ने दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद अम्ल दही। अम्ल यानी खट्टा। खट्टे दही के लक्षण ऐसे हैं कि इसमें खटास होती है, ये दही मीठा बिल्कुल नहीं होता है।
ये दही अग्नि प्रदीपक है, यानी भूख को बढ़ाने वाला है, साथ ही ये रक्त और पित्त को बढ़ाने वाला है। अभी इसे किसे खाना चाहिए? ऐसे लोग जो लोगों को भूख अच्छी नहीं लगती पर साथ में उन लोगों को एसिडिटी जैसे कोई समस्या नहीं है, ऐसे लोग इस खट्टे दही का सेवन कर सकते हैं। पर जिन लोगों को कोई रक्त विकार है, कोई स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स है, फोड़ा, फुंसी, रैश, सोरियासिस या और कोई तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, शरीर में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी सभी रक्त पित्त विकारों में इस खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सबसे आखिरी में अत्यम्ल दही। अत्यम्ल दही यानी जो ज्यादा पुराना होने के कारण बहुत खट्टा हो गया है। इसके लक्षणों में इस दही को खाते से ही दांतों में हर्ष उत्पन्न होता है, शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और गले में जलन सी महसूस होती है। ऐसा दही पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला होता है, रक्त को दूषित करने वाला होता है। ऐसे भी दही का सेवन उन्हीं लोगों ने करना चाहिए जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती पर साथ ही उनको रक्त या पित्त से संबंधित कोई शिकायत नहीं है। अन्यथा ये दही का सेवन आपके स्किन के डिसीजेस को और एसिडिटी को आमंत्रण करने वाला हो सकता है। अब किन ऋतुओं में दही खाना अच्छा है और किन ऋतुओं में दही खाना नुकसानदायक हो सकता है, इसे जानेंगे। जैसे कि हमने देखा कि दही की तासीर गर्म होती है, ये शरीर में पित्त और गर्मी को बढ़ाता है, इसीलिए शरद, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में दही का सेवन उत्तम नहीं है। यानी अक्टूबर नवंबर, जब अक्टूबर हीट चल रही होती है, शरद ऋतु होता है, और साथ ही मार्च से जून तक का समय जो कि गर्मियों का सीजन है, इन दिनों में दही खाना उत्तम नहीं है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। और अगर इसे खाना है तो आगे बताए वाले नियमों में रहकर इसे खाना चाहिए। अब किन ऋतुओं में दही खाना सबसे अच्छा है? तो ठंड के दिन और बारिश के दिन, इन ऋतुओं में दही का सेवन जरूर करना चाहिए और दही से मिलने वाले पोषण तत्वों का लाभ उठाना चाहिए। ठंड का मौसम यानी लगभग दिसंबर से लेकर फरवरी तक, और बारिश यानी जुलाई से अगस्त सितंबर तक के आप इस दही का सेवन कर सकते हो। इन ऋतुओं में दही के सेवन से आपके शरीर में वात नहीं बढ़ता है और शरीर में ठंड के दिनों में गर्मी बनी रहती है। अब कई लोगों को गलतफहमी होती है कि दही ठंडा होता है और इसे गर्मियों में खासकर खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। दही की तासीर गर्म है, इसीलिए गर्मियों के दिनों में आप छाछ का सेवन जरूर कर सकते हैं, पर दही अगर आप गर्मियों में ना खाएं तो अच्छा है। अब जानेंगे दही खाने का तरीका किस तरह से होना चाहिए। दही अक्सर दिन में खाया जाना चाहिए, पर अगर आपको रात में खाने की जरूरत पड़ रही है तो इसे बिना शक्कर के या बिना घी के या बिना आंवले या बिना मूंग की दाल के नहीं खाना चाहिए। इनमें से कोई तो चीज इसमें मिलाकर ही दही का सेवन करना चाहिए। अब जो लोग बिना इन नियमों का पालन करे दही का सेवन करते हैं, उनको कई सारी व्याधियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ग्रंथकार कहते हैं ज्वर यानी कि बुखार का होना, रक्त विकार, पित्त विकार, विसर्प, स्किन डिसीजेस, कुष्ठ रोग, पांडु रोग यानी एनीमिया और स्किन के कई सारे प्रॉब्लम्स, खून की कमी, भ्रम यानी बार बार चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, भयंकर कामला यानी जॉन्डिस जैसी तकलीफ है। तो इस तरह से रक्त संबंधित और पित्त संबंधित सभी व्याधियां दही के सही ढंग से न खाने से हो सकती है। हमारे खाने में अक्सर रहने वाले इस इम्पोर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट के बारे में जानना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दही जितना अच्छा पोषण देने वाला है, उसके गलत तरीके से सेवन से उतनी ही व्याधियों को भी वो निमंत्रित कर सकता है। इसलिए आज के बाद आप भी नियमों का पालन करें और दही से मिलने वाले सभी फायदों का लाभ उठाएं। आज की महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और परिजनों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाइए। धन्यवाद।